साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी इसको रहता है वो आप कमेंट करें। पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? बताना है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भाई यह अमेजन वर्षा वन अत्यधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने आप में समाहित करते हैं और विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं अमेजन वर्षा वन। इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, पारा या फिर कैडमियम? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, नाक नी सिंड्रोम, जिसे साथियों हम धनुर्जानु रोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि साथियों मुख्यतः फ्लोराइड से प्रायः बच्चों में होता है। यदि आपसे पूछा जाए पारा से कौन सा रोग होता है तो बताइएगा मीनी माता। आर्सेनिक से कौन सा होता है तो ब्लैक फुट बीमारी होती है, और कैडमियम से होती है ईटाई। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर कोसी? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बताइएगा गंगा। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं और सभी से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विश्व कपास दिवस साथियों 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना ही चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताएं आप लोग। साथियों, ऐसी गैस है जो कि हमारे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और इन गैसों की साथ संकल्पना थी यह जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रोद्यान कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, कच्छ की खाड़ी में या फिर तमिलनाडु में? तो मेरे भाई भारत का पहला समुद्री राष्ट्रोद्यान ये भैया कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जिसकी स्थापना मेरे भाई 1982 में की गई थी। ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? बताएं आप लोग पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ता है? क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मेरे भाई यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहेगा तो आप सभी जानते हैं इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन जरूर बिगड़ेगा। बाकी ए, सी और डी जो विकल्प है इससे फायदा ही होगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है?
सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है क्या, गाजर में, सोयाबीन में या फिर पपीता में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए है भैया, ये गाजर में पाया जाता है। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ग्रेट बियर किसका नाम है? चंद्रमा, तारामंडल, तारा या फिर आकाश गंगा? यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ग्रेट बियर ये भैया एक तारामंडल का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो बताइएगा चंद्रमा, और सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो बताइएगा साइरस। चलिए अगला है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। बताएं आप लोग, वह कौन सा मंडल है जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती? तो भैया उसका नाम है समताप मंडल। इसका नाम से ही स्पष्ट हुआ, समताप मंडल मतलब यहां पर तापमान क्या है, समान रहता है। इसलिए साथियों जो वायुयान होते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो बताइएगा समताप मंडल में। और इसी मंडल में साथियों ओजोन परत भी पाई जाती है। और आंधी, तूफान, वर्षा संबंधी जो घटनाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। और सबसे ठंडी परत कौन सी है तो बताइएगा मध्य मंडल। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप सभी जानते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है। और साथियों इन्हीं के उपलक्ष्य में जो बोरलाग पुरस्कार है वो दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक, चलिए अगला है, श्वेत चींटी किसे कहा जाता है? श्वेत चींटी बताएं किसे कहा जाता है? मक्खी को, दीमक को, विषाणु को या फिर कवक को? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा दीमक को भैया श्वेत चींटी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो यहां पर आपका आंसर होगा विषाणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बताएं आप लोग। जो साथियों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, बताना है इसको भैया शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो मेरे भैया इसको शुरू करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साथियों आप सभी को पता है जो हमारे खून में शुद्धिकरण होता है कहां पर होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सीधा आपको इसका आंसर बताता हूं कि जो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है भैया इसे कहा जाता है डायलिसिस या हिंदी में से अपोहन कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, बायोगैस किसे कहा जाता है? तो मेरे भैया बायोगैस बताना है किसे कहा जाता है, तो बायोगैस कहा जाता है गोबर गैस को। ठीक है ना। और जो गोबर गैस होता है साथियों इसमें मीथेन अर्थात CH4 की प्रधानता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई ऐश? साथियों द्वितीयक प्रदूषक ऐसे वो कहलाते हैं जो कि अपने स्रोत से निकलकर प्राथमिक प्रदूषक के साथ क्रिया करते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा
द्वितीयक प्रदूषक। यहाँ पर साथ जो स्मोग है यह धुएं एवं कोहरे का मिश्रण है, अर्थात भैया ये एक द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आएगा। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश, ये भैया प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है तो बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन के हेतु सर्वाधिक समय लेता है? साथियों, जैव अपघटन से आशय है कि किसी पदार्थ का साथियों सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल घटकों में टूटना, ठीक है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो हड्डी है भैया, ये जैव अपघटन होने में सबसे अधिक समय लेगी इन चार की अपेक्षा, ठीक है। इन तीनों की अपेक्षा जो हड्डी है भैया, ये जैव अपघटन में सबसे अधिक समय लेगी, क्योंकि हड्डी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना हुआ एक जटिल संरचना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे लचीला है? वायु, जल, रेलवे या फिर सड़क? सबसे लचीला का मतलब है सबसे सस्ता, तो भैया कौन सा है? जल साधन, ठीक है ना। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? उज्जैन में, बनारस में, सोनपुर में या फिर भागलपुर में? तो भैया मेरे सबसे बड़ा जो पशु मेला है भारत में वह बिहार के सोनपुर में लगता है। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, ठीक। चलिए, अगला है, और आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपने 24 में से कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए हैं। दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो भैया यहां पर करेक्ट आंसर हमारा है कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है, जो कि भैया केरल में है। एक ऐसा हवाई अड्डा भैया जो कि 100% सौर ऊर्जा संचालित है, ठीक है। कोच्चि हवाई अड्डा जो कहां पर है? केरल में, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, पीएच मान का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? बताएंगे आप लोग। तो मेरे भैया पीएच मान का जो सबसे पहले पता है वह लगाया था सॉरेनसन ने। करेक्ट आंसर यहां पर भैया ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा, ठीक। यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो उदासीन, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। यदि आपसे पूछा जाए जीवाणु की खोज किसने की तो बताइएगा ल्यूवेनहाक ने, और विषाणु की खोज किसने की तो बताइएगा इवानोव्स्की ने। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो मेरे भाई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। पूछा जाए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो बताइएगा 19 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ठीक है ना। ये वो पॉइंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप को, चक्रवात को, ज्वारीय तरंग को, या फिर समुद्र के नीचे की तरंगों को? भैया जो सुनामी है यह एक प्राकृतिक आपदा है, और सुनामी भैया एक जापानी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो बताइएगा जापानी। और सुनामी समुद्र के नीचे जो तरंगें होती हैं उसी को भैया सुनामी नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? इजी है लेकिन इंपोर्टेंट है। तो भैया ध्रुव तारा करता है उत्तर दिशा को इंगित। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, कितना स्कोर किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।